जय भीम साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजनेट पर, जहां मिलेगी आपको सभी सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी। दोस्तों, आजकल पर्सनल ट्रांसपोर्ट का उपयोग कितना बढ़ गया है और वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है। ऐसे में पेट्रोल पंप का बिजनेस कमाई का अच्छा स्रोत है। दोस्तों, आप ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। और दोस्तों, पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे पहले लाइसेंस लेना होता है। दोस्तों, मैं आपको पेट्रोल पंप खोलने से संबंधित सारी जानकारी देने जा रहा हूं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आप किसी भी कंपनी का पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। हमारे देश में कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियां हैं। पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपकी आयु 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके पास स्वयं की ज़मीन नहीं है तो आपको 60 वर्षों की लीज पर ज़मीन किराए पर लेकर भी आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि कितनी ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको 800 वर्ग मीटर से 1200 वर्ग मीटर तक की ज़मीन की आवश्यकता होगी। और दोस्तों, पेट्रोल पंप खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 25 लाख और शहरी क्षेत्रों में 30 से 40 लाख तक का निवेश की आवश्यकता होती है। पेट्रोल पंप के बिजनेस में कमाई भी अच्छी होती है। दोस्तों, पेट्रोल पंप खोलने के लिए देश भर की ऑयल कंपनियां समय समय पर डीलरशिप देने हेतु विज्ञापन जारी करती हैं। विज्ञापन जारी होने के बाद दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कितनी कमाई होती है छोटे से छोटे पेट्रोल पंप पर। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप में आमदनी कमीशन के आधार पर होती है। पेट्रोल पंप खोलने पर ऑयल कंपनियां प्रति लीटर लगभग 2 से 3 रुपये तक का कमीशन देती हैं। दोस्तों, ये कमीशन प्रति लीटर पर रहेगा। पेट्रोल पंप खोलने के लिए बैंक से दोस्तों 5 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक का लोन आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि वर्ष 2024 में कौन कौन सी कंपनियां डीलरशिप देने वाली हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 6 कंपनियां 2024 में अपनी डीलरशिप देने वाली हैं पेट्रोल पंप की, जिसमें ओएनजीसी है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड और एसआर ऑयल इंडिया लिमिटेड और दोस्तों अदानी। जी हाँ, अदानी भी अभी पेट्रोल पंप में आ चुका है। दोस्तों, पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्या लाइसेंस होते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आपके पास में गुमास्ता होना चाहिए, या फिर आपके पास में अगर कंपनी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर दोस्तों अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इसमें आपको विस्फोटक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपको संबंधित कंपनी दे देती है। और दोस्तों, अन्य सभी लाइसेंस संबंधित कंपनियां ही आप लोगों को उपलब्ध कराएंगी। दोस्तों, पेट्रोल पंप खोलने के लिए स्थानों का चयन दोस्तों रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए स्थान की पहचान संबंधित तेल कंपनी द्वारा वाणिज्यिक या न्यूनतम मात्रा के आधार पर की जाती है। तभी तेल विपणन कंपनियां ओएमसी द्वारा नियमानुसार नियमित और ग्रामीण आउटलेट स्थापित किए जाते हैं, जिसमें पहला है दोस्तों कि नियमित आरओ के लिए दोस्तों राजमार्गों में एनएच या एसएच के लिए आपको शहरी क्षेत्रों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कस्बे की नगर पालिका सीमा के भीतर पर स्थान देना होगा। और दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों राजमार्गों पर एनएच या एसएच किसी भी कस्बे की नगर सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। दोस्तों, आवेदक को परिविष्ट XA और XB मानक शपथ पत्र, नोटरीकृत शपथ पत्र आपको देना होगा। दोस्तों, आपको आयु का प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र में आपको कम से कम 10वीं उत्तीर्ण होने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, परिशिष्ट थर्ड में भूमि की पेशकश के लिए एक सहमति पत्र आपको देना होगा, अगर आपकी भूमि किराए पर आप ले रहे हैं तो। दोस्तों, उसके बाद आपको अगर भूमि किराए पर नहीं ले रहे हैं और भूमि स्वयं की है तो आपको इसमें आपका पट्टा या रजिस्ट्री जो भी है आपको देना होगा। और प्रस्तावित भूमि का आपको दोस्तों एक स्केच या साइट का मानचित्र बनाकर उपलब्ध कराना होगा। पेट्रोल पंप खोलने के दोस्तों नियम क्या क्या हैं। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदक का दोस्तों भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। आवेदक की तिथि तक वैध पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास में, और CC2 श्रेणी के तहत स्वतंत्रता सेनानी को छोड़कर
21 वर्ष से कम नहीं और 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों पेट्रोल पंप की फीस क्या है? दोस्तों पेट्रोल पंप खोलने हेतु लगने वाला शुल्क नॉन रिफंडेबल होता है, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। ये आवेदन शुल्क जाति के अनुसार अलग अलग होता है। दोस्तों शहरी क्षेत्रों के लिए SC ST वर्ग के लिए दोस्तों 3000 रुपये फीस लगती है, OBC के लिए 5000 रुपये फीस लगती है और ओपन श्रेणी के लिए दोस्तों 10,000 रुपये तक हो सकती है। और दोस्तों यही ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो SC ST के लिए 2500 रुपये और OBC के लिए 4000 रुपये और ओपन श्रेणी के लिए दोस्तों 8000 रुपये तक हो सकती है। दोस्तों पेट्रोल पंप के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना होता है? तो दोस्तों पेट्रोल पंप खोलने हेतु लगने वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है। दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट जाति के अनुसार भी अलग अलग होता है। दोस्तों शहरी क्षेत्र के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा कि SC ST को लगभग 3 लाख रुपए जमा करना होता है, OBC को 4 लाख रुपए जमा करना होता है और ओपन श्रेणी को दोस्तों 5 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। और दोस्तों वहीं बात मैं करूं ग्रामीण क्षेत्र की, तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र को SC ST को दोस्तों मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्र के लिए डिपॉजिट की, तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में SC ST को 2 लाख रुपए जमा करना होता है, OBC को 3 लाख रुपए जमा करना होता है और ओपन श्रेणी को दोस्तों 4 लाख रुपए जमा करना होता है। ये ग्रामीण क्षेत्र में करना होगा। दोस्तों आवेदन कैसे करना है? दोस्तों 2024 में जैसे ही आवेदन का विज्ञापन जारी होता है आपको सूचित कर दूंगा। आपको आवेदन करने के लिए तीनों सरकारी कंपनियों के आवेदन करने के लिए दोस्तों www.petrolpumpdealerchayan.in पर जाना है। अब दोस्तों होम पेज पर रजिस्ट्रेशन नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको अब इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी होगी। इसके बाद OTP जनरेट पर क्लिक करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP को दर्ज करने के बाद आपका पंजीकरण हो गया है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बाद आपको होम पेज पर एप्लीकेंट लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। इसमें उपयोगकर्ता के नाम के रूप में आपको अपनी ईमेल ID और पासवर्ड डालना होगा जो आपके ईमेल ID पर प्राप्त हुआ होगा। अब लॉगिन करेंगे और फॉर्म खुल जाएगा। दोस्तों स्टेप 3 में आपको फॉर्म भरना है। पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आवेदक की जानकारी देख पाएगा। दोस्तों आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड पर 2 विकल्प होंगे, एक तो है उपलब्ध विज्ञापन और दूसरा है लागू विज्ञापन। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको आवेदन करने के लिए उपलब्ध विज्ञापन पर क्लिक करना होगा और उस विज्ञापन पर कंपनीवार या राज्यवार चयन करना होगा जहां आवेदन करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों विवरण देखें पर क्लिक करने पर चयनित विज्ञापन के अंतर्गत सभी स्थान प्रदर्शित होने लगेंगे। अब उस विज्ञापन के अंतर्गत उपलब्ध सभी स्थान स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। वह स्थान चुनें जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। उसके लिए चुनने के लिए अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र पुनः निर्देशित किया जाएगा। दोस्तों याद रहे आपको आवेदन पत्र भरने के लिए मात्र 40 मिनट का समय दिया जाएगा। को आवेदन की श्रेणी चुनने के लिए 3 विकल्प दिए जाएंगे, व्यक्तिगत, साझेदारी या गैर व्यक्तिगत। विकल्प चुनने के बाद आवेदन पत्र भरना होगा। दोस्तों जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है यही आवेदन पत्र आपको भरना होगा पूरा। आवेदन पत्र में सभी विवरण भरने के बाद दोस्तों सबमिट एंड पेमेंट के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। दोस्तों स्टेप 4 में ऑनलाइन भुगतान करना होगा। दोस्तों आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदक को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही जमा करना होगा। आवेदक डैशबोर्ड पर उपलब्ध अप्लाइड विज्ञापन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आवेदक के सभी आवेदन स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेंगे जितने भी आपने अभी तक आवेदन किए हैं। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप और भी SC ST से संबंधित योजनाओं की जानकारी देखना चाहते हैं तो कृपया बिजीनेट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम दोस्तों।